जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है JPSC के द्वारा। जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा। जी हाँ, एक गेजेटेड पद है और गेजेटेड पद की बहाली है। देखिए, अभी जारी हुई है। देखिए, विज्ञापन संख्या देखिए, अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8 को है। अब देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो है 22/4/2024 द्वारा वन सेवा सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जो इच्छा है वो प्रपत्र जारी किया गया है। पद का नाम है सहायक वन संरक्षक और इसके सीटों की संख्या देख लीजिए। कुल मिला के जो इसके सीटों की संख्या है ये अनरिजर्व्ड के लिए 32 है, EWS के लिए 7 है, SC क्रमशः सब मिला के देखिए 78 सीट है, ध्यान दीजिएगा। और निःशक्त लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 10 सीट हैं, तो सब मिला के 78 सीट हैं इसमें। वेतनमान देखिए 9300 से 3400 जो है 34,800 ग्रेड पे जो है 5400 का ग्रेड पे गेजेटेड पद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थायी पद है। देखिए, राजपत्रित गेजेटेड है। इसका प्रोबेशन ईयर 2 वर्षों का होगा, ट्रेनिंग 2 साल का होगा। ठीक है। अब अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता क्या है। देखिए, शैक्षणिक मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में से किसी कौन कौन सब्जेक्ट देखिए, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा विषय में प्रतिष्ठा व सिविल मैकेनिकल व केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। इंजीनियर्स यदि हैं तो आप सिविल में, मैकेनिकल या केमिकल में होना चाहिए। ये उसकी अर्हता है, दी गई है। साथ में शारीरिक योग्यता के रूप में आपसे कहा गया है कि पुरुष की जो ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अन्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए इधर 145 है, इधर 150 होगा। सीना बिना फुलाए देखिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक जांच देखिए, पुरुष महिला में 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना। ठीक है। ये दोनों के लिए फिजिकल अर्हता है। उम्मीदवार को स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। ये सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उम्र सीमा के जरा देख लें कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक विभाग के अनुसार कहा गया कि अनरिजर्व जो जनरल है उनके लिए 35 साल है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 37 साल है। फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन सब के लिए 38 वर्ष है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 40 वर्ष है और EWS के लिए 35 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो 5 साल का उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाएगी। अब नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न में आयोजित किए जाएंगे। प्री होगा, मेंस लिखित होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू और चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो है ध्यान दीजिएगा, जैसा कि है रिक्ति जितनी है उसकी 10 गुना लोगों को उठाया जाएगा, 10 गुना से अधिक लोगों को। और यह 150 नंबर की होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। जो प्री है उसकी बात हो रही है। देखिए, उसके सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल से इससे 20 नंबर, इससे 15 नंबर। राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान से 20 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 नंबर। झारखंड का इतिहास भूगोल यहाँ 30 नंबर झारखंड के लिए। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स है वहाँ से 20 नंबर। सामान्य विज्ञान से 25 नंबर। कुल मिला के मित्रों 150 नंबर का ये प्रश्न जो है प्रश्न पत्र आपके समक्ष होगा। और इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस होगा, इसको जरा देख लीजिए। जो लिखित परीक्षा का सिलेबस कैसा होगा जरा देखिए। वो जो सामान्य हिंदी है 50 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक की। ठीक है। कुल 100 अंक होंगे। 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। GS पेपर 1 पेपर 2 देखिए 200 अंकों का, 3 घंटा समय इसमें दिया जाएगा। ऑप्शनल पेपर जो है वैकल्पिक विषय 1 पेपर 1 पेपर 2 200 अंकों का है। ये रेस्पेक्टिवली दोनों में 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। और फिर वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल पेपर 2 है उसमें 1 2 200 अंकों का है। 3 घंटा का समय दिया जा रहा है। इंटरव्यू 150 नंबर का होगा। कुल मिला के 1350 अंकों की जो परीक्षा है ये उसका मॉड्यूल है। ध्यान दीजिएगा कि मेधा सूची के आधार पर जो मेरिट में आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ में जो देखिए आप इंग्लिश के लिए जो माध्यमिक लेवल का जो है वो 50 इंग्लिश 50 हिंदी जो वो रहेगी।
बाकी हिंदी में उत्तर में देखिए निबंध लिखना होगा 20 नंबर का, जो संक्षेपण है वो प्रिसाइज करना होगा 10 नंबर का, व्याकरण है 20 नंबर का। अंग्रेजी में भी ऐसे है, कंप्रीहेंशन है और ग्रामर है 20 नंबर का। ये अंग्रेजी का सिलेबस है। कुल मिला के जो है देखिए ये पेपर 1 में जो जीएस पेपर 1 है, यहाँ देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था होगा। पेपर 2 में क्या है, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं, सामान्य विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे तो ऐच्छिक विषय जो है ऑप्शनल में है, वो क्या क्या है भाई, कृषि, कृषि अभियांत्रिक, पशुपालन, वनस्पति, रसायन, रासायनिक, वानिकी, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु, रासायनिक, पर्यावरण विज्ञान, ये सब जो ऑप्शनल पेपर्स में है। अब क्या कह रहा है कि परंतु उम्मीदवार को निम्न संयोजन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए कृषि एवं कृषि वानिकी, ये आपको लेने के लिए गणित एवं सांख्यिकी, इसका संयोजन लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी, कृषि एवं वानिकी सब सेम पेपर की तरह काउंट किया जाता है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्री में जो है जो अनरिजर्व्ड है उनको 40% नंबर लाना होगा, पिछड़े के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 32 है, आदिम जनजाति के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स आपको उसमें लाना ही पड़ेगा। साक्षात्कार में 150 नंबर का है, जिसकी चर्चा की गई है। मेडिकल की परीक्षा है ये, यहाँ भी अगर कोई जो है असमर्थ है तो वो नियुक्ति के लिए अनुशंसा उसकी नहीं की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। आरक्षण का लाभ जैसा कि झारखंड का स्थायी होना चाहिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थायी निवास, जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। बाकी आप देखें सिमिलरली है, ये कुछ नया नहीं है। खेलकूद कोटा के बारे में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा उनसे संबंधित फेडरेशन के बारे में बताया गया है। बाकी एजिटी सब कुछ है, तो एक अच्छा मौका है। जो लोग इनसे अगर वो 150 रुपये जो है, ध्यान दीजिएगा परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित जो है अनरिजर्व्ड के लिए 600 रुपये रखा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी के लिए 150 रुपये इसमें रखे गए हैं बैंक चार्ज के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉन रिफंडेबल फी होगा। और कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि ये एक अच्छा मौका है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नए भी हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इस फॉर्म को जो है भर दीजिए जरूर से जरूर, इसकी तैयारी भी कीजिए। साथ में एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं मित्र, हमारे कोचिंग में जो हम लोगों ने जेटेट का बैच जो है प्रारंभ कर दिया है। जो लोग जेटेट के लिए इच्छुक हैं हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं। साथ में सीजीएल का जो रिवीजन बैच चल रहा है, हम लोगों ने जैसे एलडीसी तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए भी बैच प्रारंभ किया है। आप सभी इस निम्न बैच में भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।